हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा महात्मा गांधी जी पे। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, उनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और कई तरह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। स्पीच के रूप में भी गांधी जी के बारे में बता सकते हो, क्या है क्या उन्होंने कैसे बेसिकली हमारी स्वतंत्रता को हासिल करने में हमारे देश के लिए क्या क्या योगदान दिया, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कवर कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कैसे स्टार्ट करना है आपको। शुरुआत हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से करेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे इस टॉपिक का लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, कहाँ कहाँ से कौन कौन से पॉइंट से शुरुआत करनी है इंट्रोडक्शन में, ये देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी पैरा होगा जिसमें आप गांधी जी के बारे में बेसिक डिटेल्स बताओगे, जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, और उनको किस नाम से बुलाया जाता है, उनका पूरा नाम क्या था। इस तरह की मतलब चीज़ें जो हैं आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, महात्मा गांधी हुज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से मतलब स्टार्टिंग कर सकते हो, बता सकते हो कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, और ये जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे एक तरह से हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान में। इसके अलावा इनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, यानी राष्ट्रपिता के रूप में भी हम इनको संबोधित करते हैं। राइट। इसके अलावा महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इनके बारे में इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे जन्म आपने बता दिया, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, फादर ऑफ नेशन, भारत के बेसिकली राष्ट्रपिता के रूप में हम गांधी जी को जानते हैं। His struggle for India's independence and his commitment to non-violence, truth earned him the title of Mahatma, meaning great soul। यानी कि गांधी जी का जो स्ट्रगल था, उन्होंने जो हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उससे क्या हमें भारत को आज़ादी मिल पाई। ठीक है, और उन्होंने जो सब किया वो उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, नॉन वायलेंस। ठीक है, वो अहिंसा का उपयोग करते थे, सच्चाई के लिए ही बेसिकली हर तरह से सच्चाई का ही साथ देते थे, और इसीलिए उनको महात्मा बोला गया, जिसका मतलब होता है ग्रेट सोल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको इलाबोरेट कर लोगे। इसके अलावा गांधी जी लाइफ इज़ अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस एंड द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ब्रिंग अबाउट प्रोफाउंड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। यानी गांधी जी जो इनके पास जो एक तरह से आप कह सकते हो जो शक्ति थी पीसफुल रेजिस्टेंस की, मतलब वो बहुत ही साधारण तरीके से, पीसफुल तरीके से, यानी अहिंसा के द्वारा उन्होंने चीज़ों को एक तरह से अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि वो एक तरह से सामाजिक और जो एक तरह से राजनीतिक बदलाव कर पाए। ठीक है, वो भी किसके कारण, अहिंसा के कारण। अहिंसा के शक्ति के कारण वो एक तरह से पूरी तरह से अपने उन्होंने सामाजिक और पॉलिटिकल, सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाने में वो सफल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इंट्रोडक्टरी पैरा में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, इन पॉइंट्स को, इनमें जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे फादर ऑफ द नेशन, डेट आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ जो है ये एक तरह से इनका हमेशा से फंडामेंटल लाइन रही है, जिसपे वो जिन्होंने हमेशा से काम किया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इलाबोरेट कर लेना। इसके बाद देखो, आप बॉडी सेक्शन में लिखोगे तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हो। जैसे गांधी जी की जो अर्ली लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा साधारण और सिंप्लिसिटी भरी थी। ठीक है, मतलब वो शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा साधारण व्यक्ति थे। राइट, और एक तरह से वे हिंदू फैमिली से आते थे, और उनकी जो फैमिली है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है बेसिकली जैनिज़्म से। ठीक है, यानी जैन धर्म से इनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। इसी वजह से ये भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए। विच स्ट्रेस नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड ऑस्टेरिटी। मतलब जैनिज़्म में क्या है, नॉन वायलेंस को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर दबाव डाला जाता है कि हम जहाँ तक हो सके हमें अहिंसावादी रहना है, सच्चाई का साथ देना है, और जहाँ तक रहे साधारण जीवन व्यतीत करना है। तो
लेकर के उनकी फैमिली में ये सारे बेसिकली गुण थे, तो उनके अंदर भी ये सारे गुण आए। ठीक है, दिस प्रिंसिपल वुड गो ऑन टू शेप हिज वर्ल्ड व्यू एंड अप्रोच टू एक्टिविज्म। ठीक है, इससे क्या है, ये सारे जो प्रिंसिपल्स थे, ये सारे जो एक तरह से इन प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या है, वो अपने विश्व को देखने का जो उनका नज़रिया था वो बिल्कुल अलग हो गया था, उनकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल ही अलग हो गई थी। राइट, इट जर्नी एज अ फ्रीडम फाइटर बिगिन इन साउथ अफ्रीका। अब इनकी जर्नी के बारे में बता सकते हो कि कैसे ये इतना फेमस हुए, किस वजह से हुए, क्या इंसिडेंट इनके साथ हुए। तो इनकी जर्नी जो है फ्रीडम फाइटर के रूप में साउथ अफ्रीका से शुरुआत हुई, जहाँ पर ये एज अ लॉयर गए थे 1893 में। ठीक है, 1893 में साउथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बेसिकली साउथ अफ्रीका में चले गए थे एज अ प्रैक्टिस करने। ठीक है, अब वहाँ क्या हुआ, इट वॉज देयर दैट फर्स्ट इनकाउंटर सोशल डिस्क्रिमिनेशन विच इग्नाइटेड इज पैशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। अब वहाँ पे इनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनके साथ भेदभाव हुआ इनकी जाति को लेकर के। ठीक है, तो उसकी वजह से इनके अंदर एक पैशन सा जाग गया और वे चाहते थे कि जो इस तरह से जो ऑपरेस किया जा रहा है लोगों को, उसके खिलाफ वो खड़े हुए और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। ठीक है, यानी गांधी जी का जो मेथड था उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जिसको हम लोग सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। राइट, और इसको पहली बार जो है उपयोग किया गया था साउथ अफ्रीका में। मतलब गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का उपयोग कहाँ पर किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था। वहाँ पर इन्होंने जो है एक तरह से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के रूप में इसकी शुरुआत की थी। राइट, फिर बाद में भारत में जब आए तब यहाँ पर भी इन्होंने शुरुआत कर दी। राइट, अब ये पूरी स्टोरी आप यहाँ पे आराम से बता सकते हो बॉडी सेक्शन में, अपने जितने भी आपको वर्ड लिमिट दिया जाए उस हिसाब से शॉर्ट में बता दो, या मैंने आपको यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट में डेटा दिया हुआ है, आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब गांधी जी जो थे उनको उनकी मृत्यु कर दी गई थी, उनको मार दिया गया था एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गोडसे द्वारा, इनको मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 में। यानी 30 जनवरी 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, इनको बेसिकली मार दिया गया था। ठीक है, हिज डेथ वॉज अ प्रोफाउंड लॉस टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी उनकी डेथ जो है हम पूरे भारत और एक तरह से पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस था, बहुत ही बड़ा नुकसान था। ठीक है, उनके जो प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड सोशल जस्टिस, ये अभी भी सिविल राइट्स मूवमेंट से साथ साथ फ्रीडम, पीस पूरे विश्व में एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो सिविल राइट्स के प्रति अपनी आवाज़ उठा पाएँ, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के प्रति, पीस यानी शांति के लिए अपनी आवाज़ उठा पाएँ। ठीक है, तो सामाजिक सोशल जस्टिस हो, ट्रुथ हो, नॉन वायलेंस हो, ये इनके प्रिंसिपल जो थे बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रिमार्केबल थे, जिसको अभी भी पूरे विश्व में इनकी सराहना की जाती है इसकी वजह से। राइट, ही शोड द वर्ल्ड दैट नॉन वायलेंस इज़ अ पीसफुल powerful tool for justice, and his legacy reminds us that individual can make a profound impact on the course of history through their unwavering commitment to truth and humanity। यानी नॉन वायलेंस जो है एक तरह से एक पावरफुल टूल है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा क्या है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जस्टिस के लिए, ठीक है, न्याय के लिए। और ये लिगेसी जो है सभी इंडिविजुअल्स में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है। राइट, और उनकी जो कमिटमेंट थी ट्रुथ और ह्यूमैनिटी के लिए वो भी देखी जाए तो रिमार्केबल है। राइट, इसके अलावा गांधी जी लेगेसी इंश्योर्स एज अ टेस्टामेंट टू इंड्योरिंग पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड परस्यूट ऑफ जस्टिस थ्रू पीसफुल मीन्स। यानी इनकी जो मुख्य लेगेसी थी वो यही थी कि कैसे हम पावरफुल तरीके से नॉन वायलेंस का यूज़ करके और जस्टिस प्राप्त कर सकें, यानी जो न्याय है उसको हासिल कर सकें, वो भी पीसफुल मीन्स के द्वारा। मतलब हमें किसी भी तरह का कोई विद्रोह नहीं करना है, किसी भी तरह की नॉन वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। राइट, इसके बाद दोस्तों जब आप ये पूरी चीज़ें बता लोगे उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करेंगे कंक्लूज़न की ओर। अब कंक्लूज़न में आपको एंड करना है उसको लेकर के, तो एंडिंग कैसे करनी है ये देख लो। महात्मा गांधी हेल्प इंडिया टू फुलफिल अ ड्रीम ऑफ अचीविंग पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी गांधी जी ने भारत में पूर्ण स्वराज लाने के लिए एक तरह से बहुत ही अपना गहन योगदान दिया। ही गेव द कंट्री अ ग्लोबल रिकॉग्निशन। इनकी वजह से हमारी कंट्री को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली, पूरे विश्व में हमें प्रसिद्धि मिली। राइट, हिज आइडियोलॉजीज एंड थॉट स्टिल प्रिवेल्स इन द माइंड्स ऑफ द फॉलोअर्स।
मतलब उनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे, वो अभी भी इनके फॉलोअर्स के माइंड में प्रेवेल करते हैं। एंड एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट टू देयर लाइफ, और एक तरह से उनकी लाइफ में गाइडिंग लाइट की तरह उपयोग किए जाते हैं, राइट। ही वॉज अ रिमार्केबल लीडर एंड सिंबल ऑफ होप फॉर अप्रेस्ड पीपल एवरीवेयर, मतलब जिनको भी दबाया जाता है, जिनके प्रति भी किसी भी प्रकार का इनजस्टिस होता है, उनके लिए एक तरह से सिंबल ऑफ होप के रूप में गांधी जी को देखा गया है, राइट। ही शोड द वर्ल्ड दैट नॉन वायलेंस इज़ अ पावरफुल टूल फॉर जस्टिस, उन्होंने ये विश्व को दिखा दिया कि नॉन वायलेंस क्या है, एक पावरफुल टूल है जस्टिस के लिए। यानी कि अगर हम जस्टिस को नॉन वायलेंट तरीके से अगर हम उसका अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं, राइट। महात्मा गांधी इज लिगेसी इंश्योर्स एज अ टेस्टामेंट टू द इंड्योरिंग पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड परस्यूट ऑफ जस्टिस थ्रू पीसफुल वेज, यानी उनकी जो लिगेसी थी वो एक तरह से नॉन वायलेंस और जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा एक तरह से पीसफुल वेज के थ्रू, जो कह सकते हो आप, हमारे तरीक़ों को कैसे इस तरह से बनाया जाए कि वो शांतिपूर्ण हों और हम कैसे नॉन वायलेंट तरीके से अपनी पावर का भी इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको कंक्लूड भी कर सकते हो, चीज़ों को इलाबरेट कर सकते हो। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस तरह के ऐसे इसको कैसे लिखना है। जब भी किसी पर्सनैलिटी को ऊपर ऐसे लिखने को आए तो आप वहाँ पे स्टोरीज़ वगैरह भी इलाबरेट कर सकते हो, उनके लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बारे में भी दिखा सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कैसे लिखना है, किस तरह से इसको इलाबरेट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी, और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में ही दे दूंगा, वहाँ से जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।